गाइस लॉकअप एक शो है जहाँ पे जो भी कंटेस्टेंट जाता है उनको अपने कुछ सीक्रेट्स बताने होते हैं जो किसी और को नहीं पता हो। तो ऐसे ही सारे कंटेस्टेंट्स बता रहे थे अपना, सब ऐसे सुन रहे थे। फिर आई आकांक्षा चमोला और उन्होंने बोला, ये तो राइम कर गया यार। फिर आई आकांक्षा चमोला और उन्होंने बोला, So me and Gaurav are getting a divorce. What? Yeah, we've been separated, living separately for the last 1 year, and it's not been public. हाय साहब, व्हाट्स मोस्ट शॉकिंग इज हाउ शी इज सेइंग इट। बहुत सारे ऑडियंस शॉक नहीं हुई होगी, मेरे को इतना पता है, क्योंकि गौरव खन्ना जब आए थे बिग बॉस में तो वो जिस तरीके से बाकी लड़कियों के अराउंड रहते थे, और जब आकांक्षा फैमिली वीक में आई थी, ओके आकांक्षा का इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ गाइस। गौरव खन्ना एक फेमस टीवी एक्टर है, सेड टू बी वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीवी एक्टर। उनकी वाइफ है आकांक्षा चमोला, वो भी एक टीवी एक्ट्रेस है, लेकिन दैट्स नॉट व्हाट शी इज नोन फॉर। गौरव खन्ना जब बिग बॉस में गए थे और वो जिस तरीके से अपनी बीवी के बारे में बात करते थे, लोग आकांक्षा को भी पसंद करने लगे थे। लेकिन जब वो फैमिली वीक में आई, और फैमिली वीक में ऐसा होता है कि फैमिली जो है वो कुछ दिन तक रुकती है अपने जो भी कंटेस्टेंट्स है उनके साथ, अपने बच्चों के साथ या फिर अपने हस्बैंड वाइफ के साथ। लेकिन आकांक्षा जब आई थी तो सेम दिन वो आके चली भी गई थी, ये बोल के कि उसके पास बहुत इंपॉर्टेंट काम है। कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, कितना भी, लेकिन अगर तुम 3 महीने अपने किसी लव्ड वन से अलग हो तो तुम वो काम को ही लात मारोगे यार। और तो और फैमिली वीक में जाने से पहले मृदुल भी एक कंटेस्टेंट हुआ करता था बिग बॉस का, जब वो निकल गया था, वो गौरव जी का दोस्त था, तो आकांक्षा लाइव पे जाके मृदुल से बोलती थी कि मैं तो नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत काम है, तो तुम लोग ही चले जाना। और वो ये सब भी हंस के ही बोलती थी, बिल्कुल रिग्रेट नहीं दिखता। अब पता नहीं क्यों हर बात वो ऐसे हंस के बोलती है। डिवोर्स ले रहे हैं हम वाला न्यूज वो हंस के ब्लश करके दे रही है। इस बात पे कौन ब्लश करता है यार? सबसे मनबुद्ध आदमी होगा ना, जिसको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता होगा, वो भी अगर लव मैरिज किया हो और उसका पार्टनर उसको इतने अच्छे से ट्रीट करता हो, उसके बाद अगर वो डिवोर्स ले तो उसके चेहरे पे दुख दिखेगा। यहाँ बिल्कुल नहीं। तो आकांक्षा जैसे आके फैमिली वीक में तुरंत चली गई थी, वो देख के बहुत सारे लोग, और उसके बाद आकांक्षा ने जिस तरीके के सीरीज करे हैं जो कि थोड़े टाइप उल्लू उल्लू पे आते हैं जैसे सीरीज, अब समझ जाओ, तब सारी ऑडियंस को थोड़ा भनक तो लग ही गया था कि ये लोग लॉन्ग टर्म में साथ नहीं रहेंगे। और एक चीज जो गौरव जी ने बिग बॉस के दौरान बोली थी, जिस टाइम में पूरी ऑडियंस ऐसा मेल्ट हो गई थी कि अरे यार बेचारा गौरव वांट्स किड्स। और गौरव को तो मैंने फॉलो भी कर रखा है। आई सी हिम लाइकिंग सो मेनी बेबी पोस्ट जहाँ पे बेबीज को ऐसे स्कूशी स्कूशी दिखाया जा रहा है, उन लोग को प्यार किया जा रहा है, जिसको देख के बेबी फीवर हो जाए तुमको कि मेरे को भी बच्चों के साथ खेलना है, वैसे वाले पोस्ट लाइक करते हैं गौरव हमेशा से। इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है, और वो वहां जाके भी ये बात बोले थे कि हाँ ठीक है, मैं समझता हूँ अगर आकांक्षा को बच्चा नहीं चाहिए तो, बट मुझे बहुत चाहिए, बहुत मन करता है कि मेरा अपना एक हो। और प्रणीत का भी जब भांजा आया था तो वो ऐसे देख के एकदम खुश हो रहे थे, उसको बहुत इमोशनल भी हो जाते थे वो। मेरे को नहीं लगता वो अपनी इस चीज को फेक कर रहे होंगे। लेकिन आकांक्षा ने बोला यहाँ पे लॉकअप में एंटर होते हुए कि वो लोग 1 साल से सेपरेटेड है। 1 साल पहले ही बिग बॉस खत्म हुआ है गाइस। 1 साल से सेपरेटेड है वो लोग, अलग अलग रह रहे हैं। तो बिग बॉस पे आके इन लोगों ने एक्टिंग करी थी इतनी, रूम का टेम्परेचर हाई हो गया था इन लोग का रोमांस देख के। इन लोग के एडिट्स आ रहे थे तो मैं ब्लश कर रही थी कि अरे यार, ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से अलग रह नहीं पा रहे हैं। ये सब एक्ट किया था इन दोनों ने। और गौरव हमेशा आकांक्षा को लेके वैसे रहे हैं जैसे ही इज डीलिंग विद अ चाइल्ड। जब आकांक्षा गई थी तो क्या खाएगी, फिर वो बना के देना किचन में, वो पहली बार तब घुसे थे। उसके बाद जब वो गई भी थी तो गौरव रो रहे थे, बोल रहे थे मैं समझ रहा हूँ उसका काम है। तो भाई वो सब एक्टिंग था। और इन लोग की शादी को भी 9-10 साल हो चुके हैं गाइज, लगभग 10। शादी को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में, या फिर बातचीत करी जाए कि आपकी शादी अब टूटने के कगार पर है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? फेक न्यूज़ पे मैं ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। So me and Gaurav are getting a divorce. What? वैसे गौरव ने वहां पे अच्छी एक्टिंग नहीं करी है। वो क्लिप अगर मैंने पहले देखा होता ना, तभी भी मेरे को यही फीलिंग आती कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, फेक न्यूज पे मैं भरोसा नहीं करता। बट उनके टोन से वो नहीं लगा कि वो न्यूज फेक है, और ऐसा लगा भी सुन के दैट ही इज अनहैप्पी विद हिज मैरिज। देखो मेरे को पता है कि आकांक्षा के वैसे सीरीज वगैरह जो रिसेंटली आए थे वो सब मेरे को भी देखे बहुत डिस्गस्टिंग लगा था, क्योंकि
लाइफ का हर एक फेज इंसान को मेरे हिसाब से एंजॉय करना चाहिए और उसी में पूरा होना चाहिए। जैसे जब बच्चे हो, बच्चे जैसा रहो, बड़े हुए वैसा एक्ट करो, रिस्पॉन्सिबल बनो। जब करियर का टाइम आ रहा है तो उस पर फुल फोकस रखो। जब शादी कर रहे हो तो अपनी शादी पे फुल फोकस रखो, मेरा ऐसा मानना है। जो लोग ऐसा सब मिक्स मैच करते रहते हैं ना, मतलब अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते हैं, उन लोग को देख के मेरे को थोड़ा ऐसा एंजाइटी होती है। फिर मेरे को लगता है इट्स टफ। इंसान को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस चीज को प्रायोरिटाइज करना है। तो आकांक्षा का वो जब सीरीज का क्लिप्स मैंने थोड़ा देखा था ना इंस्टा पे, तो मेरे को बहुत अजीब डिस्गस्टिंग तो लगा था कि भाई तुम शादीशुदा हो, कुछ तो बाउंड्रीज होने चाहिए तुम्हारे, कि मतलब किसी भी टाइप का कुछ भी थोड़ी कर लेंगे। गौरव इतने पॉपुलर टीवी एक्टर हैं, वो चाहते तो वो भी अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने के लिए फ्लर्ट कर सकते थे किसी के साथ भी, बट ही डिड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। ऑल्सो मेरे को नहीं लगता वो ऐसी सब सीरीज कभी भी करते अपने पूरे करियर में। वो बहुत रेस्पेक्टफुली भी ट्रीट करते थे बाकी औरतों को शो पे, वो देख के भी मेरे को गौरव बहुत अच्छे लगते थे। जिससे अनुष्का शर्मा शादी के पहले तक किसिंग सीन्स करती थी मूवीज में, बट जैसे शी गॉट मैरिड उन्होंने अनाउंस किया कि शी वुड नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट। और अभी तो वो मूवीज में ही बहुत कम दिखती है, नहीं ही दिखती है ऑलमोस्ट। कला में उनका छोटा सा अपीयरेंस हुआ था, उसके बाद तो मैंने नहीं देखा है कुछ। लेकिन तुम देख रहे हो कैसे दे आर फोकस्ड ऑन देयर दिस फेज ऑफ लाइफ, और ये अच्छी बात है। ये जो आकांक्षा कर रही थी ना, वो देख के सबको, मेरे को ही नहीं सबको लग रहा होगा कि इन लोग का तो नहीं चलेगा, एक कटा। ये लोग तब तक सेपरेट हो चुके थे गाइस, दैट्स व्हाई आकांक्षा वाज डूइंग इट। और एक बार र्यूमर आ रहा था कुछ तो गौरव का किसी अनुपमा वाले एक्ट्रेस से, या पता नहीं कोई तो टीवी एक्ट्रेस है निधि शाह, उनके साथ र्यूमर्स आ रहे थे कि गौरव और उनका अफेयर है। निधि शाह ने बाद में जाके वो डिनाई भी कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फैमिली लाइक फ्रेंड्स। सो आई डोंट नो व्हाट लेड टू दिस, बट एक मेजर रीजन जो हो सकता है, जो जिन्होंने भी लास्ट बिग बॉस सीजन देखा है उन सबको ये पता होगा कि गौरव को बच्चे चाहिए थे शादी से अपनी, और आकांक्षा को नहीं चाहिए थे। गौरव अनसेटिस्फाइड ही होंगे, क्योंकि कोई भी, मैंने तो बहुत सारी लड़कियां देखी है जिनको पता होता है, लड़कियों को तो पता है, दे आर द वन हु टॉलरेट। उनको बच्चा पैदा करना, उनकी बॉडी खराब होती है, उनको सब कुछ सहना पड़ता है, कितनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग नाउ, मतलब अ होल डिफरेंट स्टोरी। इस बारे में सोचना भी टफ है, लेकिन फिर भी बहुत सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो लोग बोलती हैं आई वांट टू बिकम अ मदर। बहुत सारी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो लोग बोलती हैं कि मेरे को अपना बच्चा चाहिए, बहुत ही कम एज से ही। तो यार जब लड़कियों को मन करता होगा कि दे वांट देयर ओन बेबी, तो लड़कों को भी तो करता होगा ना इफ दे गेट मैरिड। और अगर उनका पार्टनर उनको ना दे तो ऑफ कोर्स उनको ऐसा बुरा हर्ट फील होगा, अनसेटिस्फाइड फील होगा, क्योंकि जब शादी हुई है तो कोई भी ये एक्सपेक्ट करेगा। मेरे को सबसे अच्छा पता है क्या लगेगा, कि अगर ये दोनों बाद में जाके बोल दे कि अरे हम लोगों ने तो ऐसे मजाक में बोला था यार। डज नॉट फील गुड यार सीइंग पीपल गेटिंग सेपरेटेड। ये लोग के इतने सारे क्लिप्स भी तो आते थे यार, ये लोग पार्टीज वगैरह में भी साथ जाते थे, क्या था वो सब। Really satisfied, then In the cases filed for divorce, if a woman projects that she's not being satisfied by a man in a certain manner, they can get a separation. yeah, they can Yeah. obviously, because if she's not sexually satisfied, then yeah. I did not know this until like very recently, 3, 4, 5, 6 years ago types. Oh, Awareness नहीं होती ना, देखिए हम लोग there is like you said, divorce taboo है, it's like periods taboo है, sex भी बहुत taboo है. everything related to the female is taboo, bro. प्लीज यार प्लीज, ये वाला मत खेलो, वुमेन कार्ड है ये नहीं भाई, ये बहुत ही गंदा है यार। इफ द फीमेल इज नॉट सेटिस्फाइड सेक्सुअली शी कैन टेक अ डिवोर्स। भाई दिस इज वेरी सिली। शादी बहुत बड़ी चीज होती है, डिवोर्स उससे भी ज्यादा बड़ी चीज होती है। नहीं करना चाहिए यार, नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही सिली रीजन है टू लीव समवन दैट यू लव, हु लव्स यू बैक। कितना कुछ और है इस दुनिया में जो तुम कर सकते हो एक साथ रह के, व्हाई जस्ट दैट। यही अगर लड़का भी बोले कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ, कोई भी पॉपुलर इंसान बोल दे ना कि अगर वो अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उससे डिवोर्स ले लेगा, लोग धजिया उड़ा देंगे उसकी पर्सनैलिटी की। और सही बता रहे, ये बहुत ही क्या बोल रहे हैं ये लोग कुछ भी बैठ जाते हैं बस कैमरा ऑन करके बात करने के लिए, पॉडकास्ट बुला देंगे इसको। नहीं, क्या बात कर रहे हैं ये लोग। शादी किए हो तो सिर्फ इसी चीज के लिए थोड़ी किए हो कि डिवोर्स ले लोगे इस चीज की वजह से। पता नहीं भाई, दिस न्यूज कैन बी ट्रू, मेरे को तो ऐसा लग रहा है 80% इट कैन बी ट्रू, 20% दे आर वेरी गुड एक्टर्स। बट जिस तरीके की बातें हैं इन लोगों की, अगर ये न्यूज अभी सच नहीं हुआ तो बाद में जाके जरूर हो जाएगा।
and I'll feel very bad for Gaurav if he is not at fault. बाद में चल के पता चल रहा है कि it was because of Gaurav कि ये divorce हो गया, तो फिर अलग ही गेम हो जाएगा. अब जब मैं उसका वो क्लिप देख रही हूँ, ये मैंने पहले भी देखा है बिग बॉस के टाइम पे भी, तो लोग आकांक्षा को बहुत वो भी बोल रहे थे कि कैसी बीवी है, सपोर्ट नहीं कर रही है बिल्कुल. और हाँ, आकांक्षा कभी भी स्टोरीज नहीं डालती थी कि वोट फॉर गौरव वाले, जो बाकी सारे फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स करते ही हैं. और फिर वो पॉडकास्ट में जाके जब ये सारी बातें बोलती थी कि गौरव बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऐसे ही भ्रमित रखिए लोगों को, अब उसके उन बातों के पीछे वाला सरकाज़म सुनाई दे रहा है मुझे. तब मेरे को ये लगता था कि बिना बात का हंस क्यों रही है सारी बातों पे. मैंने बोला भी था तब अपने वीडियो में कि ये सारी बातों पे हंस क्यों रही है ऐसे. लोग सोचेंगे कि ये बुराई कर रही है गौरव की, और ये एक्चुअली कर ही रही थी तब. और ये बोल रही है ना कि गौरव बहुत अच्छे एक्टर हैं, ऐसी एक्टिंग नहीं भाई. फिर ये जैसे आई थी बिग बॉस में और जैसे एक्ट कर रही थी बिग बॉस में, इनको गंदी वाली पप्पी कर दूंगी, नोटी वाली पप्पी कर दूंगी, ये सब जो कर रही थी वो, और जैसे वो खिलखिलाती थी गौरव के सामने, मेरे को नहीं लगता गौरव ही बहुत अच्छे एक्टर है. आकांक्षा also is. मेरे को तो अभी भी ऐसी फीलिंग आ रही है गाइस कि गौरव इज स्टिल इन लव विथ हर, लेकिन क्योंकि आकांक्षा इज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस मैरिज, वो सेपरेट हो रही होगी. और गौरव को भी फिर लग रहा होगा कि हाँ, अगर वो खुश नहीं है तो क्यों ही रखना अपने साथ ऐसा. क्योंकि गौरव मेरे को बहुत ही मैच्योर इंसान लगते हैं यार. अब पता नहीं असल जिंदगी में कैसे होंगे वो, बट कोई इतना एक्सटेंट तक फेक तो नहीं कर सकता. 9-10 साल इफ ही वेटेड फॉर हैविंग बेबीज, तो मेरे को लगता है ही वॉज रियली अंडरस्टैंडिंग हर साइड ऑफ द स्टोरी एज वेल. बट अभी जब कुछ भी हो रहा है इतना बड़ा डिवोर्स जैसी चीज, तो मेरे को लगता है कि ये इनिशिएट आकांक्षा ने किया होगा. एंड आई एम फीलिंग रियली बैड फॉर गौरव. देखते हैं आगे जाके क्या होता है. काश ये न्यूज फेक निकले. मेरे को सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये लोग सेपरेट हो गए हैं, या तो ऐसा हो कि आकांक्षा ने बोला कि वी आर गेटिंग अ डिवोर्स, तो वो डिवोर्स ना हो. बाकी यस, व्हाट डू यू गाइस थिंक, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. अगर आप चैनल पर नए हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइस. तब तक ख्याल रखें आप सब अपना.